आप में से अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि हम लोग फ़ोटोशॉप में इमेजेस एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन के अलावा और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग इमेजेस जो भी हम लोग अपना मीडिया पोस्ट वगैरह बनाते हैं या जो भी मैंने अभी तक एनिमेशन सिखाई है, उस सब के अलावा हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जो कि है 3D। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फ़ोटोशॉप में 3D का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। They run over studios, the place where skills grow. Turn your blank screens into shows that glow. Pen to the pad, yeah, the vibes overflow. Learn the game frame by frame, watch it blow. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आज के एडोब फोटोशॉप की वीडियो में हम लोग 3D सीखने चाहते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग फोटोशॉप में 3D एज़ ब्लेंडर या एज़ माया और जो भी 3D के सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अभी कुछ अर्सा पहले एनिमेशन सीखी थी, तो उसी तरह हम लोग 3D को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में। और आई मीन इट्स अ ग्रेट सॉफ्टवेयर कि फोटोशॉप आपको 3D का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपको वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी आज की इस वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप को खोल लिया है और मैंने यहाँ एक इमेज रखी हुई है एक्सप्लेन करने के लिए कि 3D और 2D में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो 2D ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर से एक शेप ले लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये 2D में है क्योंकि हमें इसके ना बैक साइड का कुछ दिख रहा, ना लेफ्ट साइड पे कुछ दिख रहा, ना राइट साइड पे कुछ दिख रहा, तो ये हमारे पास 2D में है। अच्छा, अब सेम एज़ इट इज़ मैं आपको 3D का सिनेरियो बताता हूँ क्योंकि 2D बहुत ईज़ी है, 2D में सिर्फ़ हाइट और हमारे पास लेंथ होती है, हमारे पास विड्थ नहीं होती। अब हम लोग आ जाते हैं 3D की तरफ। अच्छा, 3D को हम लोग 3D क्यों बोलते हैं और 2D को हम लोग 2D क्यों बोलते हैं? सबसे पहले 2D में आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन और एक इसकी बैक साइड की डायमेंशन, मतलब टोटल 1 डायमेंशन है हमारे पास। लेकिन 3D में हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, लेंथ, हाइट, विड्थ। इधर हमारे पास हाइट, लेंथ है और इधर हमारे पास हाइट, लेंथ, विड्थ। तो हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, 3D में और 2D में क्या डिफरेंशिएट होता है? हम लोग उमूमन जो हम लोग देखते हैं, वो सब हम लोग 3D में देखते हैं, हम लोग 2D में नहीं देखते। और जो 2D की चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली फ्लैट होती हैं बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग 3D एडोब 2021 के वर्ज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद एडोबी ने फ़ोटोशॉप में से 3D का ऑप्शन हटा दिया था। इस वक़्त मैंने फ़ोटोशॉप 2020 खोला हुआ है और इसी पे मैं आपको आज 3D का समझाऊँगा। सबसे पहले हम लोग इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ एक बैकग्राउंड लिया हुआ है और हम लोग यहाँ एक लेयर लेके इसका नाम लिख देंगे 3D मैश लेयर। सही है। अच्छा, अब हम लोग इधर हमारे पास 3D का एक ऑप्शन आ रहा है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और इधर हमारे पास न्यू मैश फ्रॉम लेयर। अच्छा, अब हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इधर मैश प्रीसेट पे जाएँगे और इधर से हम लोग डिफरेंट 3D मॉडल्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोन, क्यूब रैप, सिलेंडर, जो इन्होंने प्रोवाइड किए हुए वाइन बॉटल वगैरह, पिरामिड, जो शेप हम लोग चाहें। उमूमन हमारे पास अगर आप लोग कभी भी ब्लेंडर या आप लोगों ने डायमेंशंस इस्तेमाल किया होगा तो हमारे पास ऑटो प्रीसेट पे एक क्यूब खुला हुआ होता है। तो मैं यहाँ एक क्यूब ही ओपन कर लेता हूँ। इसको हम लोग ये बोलेगा कि आप अपने पूरा वर्क स्पेस हमारा जो भी ये प्रीसेट्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इस पे येस पे क्लिक करेंगे और मैं इस अगर आप लोग चाहें तो डोंट शो अगेन क्योंकि आप बार-बार करेंगे तो बार-बार शो होगा। अच्छा, अब हमारे पास हमारा एक प्रीसेट खुल गया है। आपको यहाँ एक ग्रिड टाइप ये सरफेस दिख रही है। ये हमारा आपको 2D में एक चीज़ दिख रही होगी। अच्छा, अब हमारे पास एक राउंड सा बटन आ रहा है जो आपको दिख रहा होगा इधर। ये जो हमारा कर्सर था वो एक अजीब से सर्कुलर टाइप बटन में चेंज हो गया। इस बटन पे हम लोग जाएँगे तो ये होता है ऑर्बिट 3D बटन। ये का क्या बटन काम करता है? ये जो हमारे पास बटन शो हो रहा है इस पे ऑर्बिट 3D का बटन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस बटन को राइट क्लिक को होल्ड करके इसको रोटेट करूँ एक मिनट।
राइट क्लिक को होल्ड करके इसको रोटेट करूँ तो ये इस तरीके से हमारा क्यूब कुछ घूमना शुरू हो जाएगा। हम लोग टॉप व्यू चेक कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट राइट, हम लोग इस तरफ लेफ्ट राइट पे चेक कर सकते हैं, बॉटम व्यू देख सकते हैं। हम लोग सारे व्यूज देख सकते हैं जो भी हमारे 3D क्यूब के हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक इधर ऑप्शन शो हो रहा है पेन 3D का। पेन 3D के ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब पेन 3D के ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेन 3D के ऑप्शन से इस तरीके से अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोग क्लिक वगैरह दबाएं तो उससे हमारा कैनवस एडजस्ट हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग पेन 3D को होल्ड करके रखें तो हमारा अंदर का जो क्यूब है वो एडजस्ट हो जाएगा जिस तरीके से भी हम लोग चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ एक हमारे पास जो हमने ये सब चीजें चेक कर ली है। अब अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट दबाएंगे तो हमारे पास रोटेट का बटन खुल जाता है। आई गेस इसको अपलोड करते हैं। um, क्यों नहीं हो रहा, ये देखें, ऑल्ट को हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास रोटेट का बटन खुल गया। सही है। अब हम लोग कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जीरो, और अपने इसको पेन 3D से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब हमारे पास इधर एक डॉली 3D का आ रहा है। आप लोगों ने उमूमन पुराने जमाने का आपने अगर फोटोग्राफी देखी है तो वो लोग नीचे बैठ के ऊपर की फोटोग्राफी करते थे। नीचे से टॉप व्यू कैप्चर करते थे। तो हम लोग भी सेम इसी तरह हमारे पास डॉली कैमरा होता है कि अगर हम लोग इससे ये करेंगे तो हमारे पास जूम और जूम आउट का इफेक्ट बनेगा। इससे क्या होता है कि हम लोग एक टॉप इफेक्ट ले सकते हैं इसको घुमा के इस तरीके से, और अगर हम लोग इसको जूम आउट करें और इधर से आए और इधर से हम लोग एक करीब का व्यू का शॉट ले सकते हैं। सही है। और उमूमन ये जूम इन जूम आउट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज को मैंने जब भी इस्तेमाल किया है वो इसीलिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमारे पास ये चीजें हो गई। अब हमारे पास आपको इधर एक बटन शो हो रहा होगा जो कि है इनफाइनाइट लाइट का। हमेशा 3D मॉडल्स या आप लोग कभी भी रियल लाइफ में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग जो भी हमारा लाइट का सोर्स होता है तो उस पे एक तरफ रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी तरफ शेडो होता है। तो ये यही लाइट का पॉइंट वो काम करता है। अब हमने इस पे क्लिक किया है और हमारे पास एक सर्कुलर वो खुल गया, ऑर्बिट टाइप आप कह सकते हैं, जो लाइट की हमारा कंट्रोल दे देता है। अच्छा, हम लोग इधर से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, ये हमने डार्क कर दिया, हमारा उस तरफ के एरिया ब्राइट हो गया होगा। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी लाइट की इंटेंसिटी को ज्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, अपने शेडोज को भी ज्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपना लाइट सोर्स रखा और अब मैं अगर घुमाऊं तो मेरी यहाँ शेडो ज्यादा हो। सही है। मेनली इसका लाइट का काम होता है और ऐसा कोई खास काम होता नहीं। अच्छा, अब हम लोग अगर अपनी इस लेयर पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ कुछ बटन शो हो रहे होंगे, अगर आपको दिख रहे हो तो ये टोटल 10 ऑप्शंस होते हैं। और इस पे हमारे पास देखें कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, हम लोग इसको इस तरीके से आगे ला सकते हैं। अगर हम मैं इधर से ये लूं, इस पे राइट क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि हमारा आगे की लेयर बाहर आ गई है। इसको ये वापस सही कर दोगे, सेट सही है। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सही है। और इसको हम लोग दोबारा अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी ला सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी बाहर की खराब होगा, हम इसको थोड़ा अंदर की, एक मिनट, इसका मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। चलो, अब हम लोग इसको अंदर की तरफ ऐसे, और ये अब उमूमन थोड़ा-सा खराब हो गया है, लेकिन आई गेस सही है। तो मेनली हमारे पास इधर शैडोज़ और इससे इससे हम लोग आगे-पीछे अपनी लेयर को कर सकते हैं, इस तरीके से इसको घुमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इधर साइड कर लेता हूँ इस तरीके से, तो इस तरह हम लोग इसको घुमा सकते हैं। जिस तरीके से भी हम लोग रखना चाह रहे हैं, हम लोग नीचे रखना चाह रहे हैं, हम लोग उसको घुमाना चाह रहे हैं, तो मेनली हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें अपना 3D कैमरा को हटाना है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट आके डिलीट कर देंगे, हमारा 3D कैमरा हट जाएगा। और अगर हमें दोबारा लगाना है हम लोग यहाँ जाएंगे,
न्यू लेयर लेंगे और 3D में जाकर न्यू मैश लेयर को करके हम लोग इधर एक पिरामिड ले लेते हैं इस बार। तो हमारे पास एक पिरामिड आ गया। सही। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पिरामिड पे कोई टेक्सचर लगाऊँ और या हम लोग इस पिरामिड पे कोई कुछ भी लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इसके लिए इधर ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग अगर इधर इस पे क्लिक करें और लेंस पे जाएँगे हम लोग स्टीरियो व्यू। आई गेस एक मिनट हम लोग क्यूब लेके चेक करना शायद वेट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम और इसको बंद कर देते हैं। नो और अच्छा हमारे पास टाइमलाइन खुल गई। ग्रुप इधर हम लोग ऐड करेंगे और इधर से हम लोग क्यूब ले लेते हैं। क्यूब इजी रहता है समझने में और समझाने में भी। सही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ क्यूब पे हमारे पास इधर एक ऑप्शन आता है कलर वाले का। इधर हम लोग अगर सेलेक्ट करें तो हमारी यहाँ पर मैं टेक्सचर को ढूंढ रहा था ऑप्शन, तो मुझे इधर टेक्सचर के पास ये हमारे पास जो टेक्सचर्स हैं, हमें अगर इस पे वुडन बॉक्स का टेक्सचर ऑन करना है तो मैंने प्रॉपर्टीज के सेक्शन को साइड पे कर दिया था। तो हम लोग इधर अपने प्रॉपर्टीज का हमारा जो सेक्शन है हम लोग इधर आएंगे। तो इधर से हम लोग अपने बॉक्स की मेटेलिक लुक वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग उसका कलर भी चाहें तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पिक कर लेता हूँ और हम लोग मैच पे आते हैं। सही है। हम अपने 3D में प्लेयर बंद हो गए। हम लोग अपने 3D बॉक्स के आगे पीछे देखते हैं और हम लोग एक मिनट टेक्सचर बंद हो जाता है इसका। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास इधर हमारे पास ऑप्शन आ गए। जो भी हमें अगर किसी भी चीज की लेयर या टेक्सचर वगैरह को चेंज करना है तो हम लोग इधर से इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इधर आप लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं। इधर मैं एंटर डालूंगा, इधर हम लोग एडिट टेक्सचर पे जाएंगे और ये हमारे पास टेक्सचर आ रहा है। सही है। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग दोबारा जाए और उससे हम लोग दोबारा इधर जाएँ और अगर हमें एक नया टेक्सचर चाहिए, मतलब हम लोग अपना टेक्सचर डालना चाह रहे हैं, तो हम लोग इधर न्यू टेक्सचर पे आएँगे, इसको ओके करेंगे और इधर हमारा एक अपना जो हम टेक्सचर बनाना चाहें, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपना कुछ अलग से एक मिनट रेंडर पे लगी है, स्किप करते हैं। सही है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना अलग से टेक्सचर लेकर आए तो इधर हमारे पास रिप्लेस टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है और अगर मैं इधर जाऊँ, इधर से हम लोग एक विंटेज बॉक्स से टेक्सचर को खोल लेते हैं और टेक्सचर शो क्यों नहीं हो रहा? ये रहा टेक्सचर। सही है। ये हमारे पास हमारे बॉक्स में टेक्सचर आ गया। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं टॉप लेयर पे जाऊँ, इधर एक मिनट इसको अनलॉक करते हैं, एड करते हैं। चलिए, मैं हमारा आ रहा है टेक्सचर। सही है। और अब अगर मैं इसको कंपोजिंग करते हैं, सही है। और अब इस पे आ जाते हैं, इधर से मैश मैट। सही है। इधर यार एक तो पता नहीं क्या सिनेरियो है इसका, अचानक से आ जाता है ऑप्शन और फिर गायब हो जाता है। तो मैं इस पे सेलेक्ट करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाना चाहिए। इस कंफ्यूजन बताओ और इधर भी हम लोग इधर बैक इस पे इधर भी हम लोग आएंगे, ये स्ट्रक्चर और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है। अब हमारे पास बैक पे भी आ गया, इधर भी आ गया। अब हम लोग टॉप पे जाएंगे। सही है। हम लोग टॉप पे मटेरियल में जाएंगे, इधर न्यू टेक्सचर, इधर भी एक अच्छा गलत किया हमने। हम लोग इधर जाएंगे, रिप्लेस टेक्सचर ये और इधर भी हमारे पास हमारा टेक्सचर आ गया। अच्छा, अब किधर किधर से रह गया? लेफ्ट और राइट रह गया, तो इधर आ जाते हैं। सही है। मटेरियल
ऐड प्रीवियस टेक्सचर और इधर भी हम लोग अपना टेक्सचर सेलेक्ट कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब हमने अपना तकरीबन सब जगह एक ये रह गई है हमारे पास जगह। इधर भी हम लोग मटेरियल में आएंगे। अच्छा, मटेरियल में जाएंगे और रिप्लेस टेक्सचर और इधर मैंने अपनी टेक्सचर की लेयर सेलेक्ट की और वो आ गई। अच्छा, अब देखो हमारा बॉक्स सब तरफ से एक जैसा हो गया सिवाय नीचे से। अच्छा, अब हम लोगों को नीचे भी देना है। हम लोग नीचे बॉटम पर उस पे जाएंगे, सेम उसी तरीके से नीचे भी अपने टेक्सचर को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास रेडी हो चुका है हमारा एक वुडन बॉक्स। इसको हम लोग इस तरीके से रखता हूँ, बल्कि लाइट सोर्स क्या है ना, तो हम लोग इधर इसके इधर रखेंगे और ये जाते हैं, इधर जाते हैं, उसके बाद रखते हैं इसके अंदर पैन थोड़ी सी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हमें इसकी लाइट को एडजस्ट करना है, तो वहां पर ये आ गई इसकी लाइट सोर्स। इसकी लाइट सोर्स तो चाहता हूँ इधर से आए और इधर से इस तरीके से कुछ है। सही है। तो अब हमें इसके पीछे अब बैकग्राउंड लगाना है, तो हम लोग इधर अपने बैकग्राउंड की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। अच्छा, मैं इस पे लास्ट टाइम एक अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लूँ, फिर हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे 3D लेयर से। अब ये हमारे पास नॉर्मल लेयर बन गई है, तो हम लोग इसको इधर प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ थोड़ा सा शेडो खराब हो रहा है, तो इसको मैं खुद भी एडिट कर सकता हूँ उसको मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया, मैंने पॉलीगॉन टूल लिया, इधर से उसको सेलेक्ट किया। सही है। इधर तक और फिर इधर तक और इधर तक और इसके इधर से भी ऐसे रखी तो इसको हम लोग अगर वैसे तो बंद करेंगे तो हाँ, और इसको करने से अब वो opacity कम कर दीजिए। हाँ, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करूँ कि दैट्स इट, इस तरीके से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इसको रिवर्स टू बैक। सही है। ये ऐड हो गया लेकिन थोड़ा खराब लग रहा है। ऐसा करता हूँ बॉक्स के साइज को मैं बड़ा ही कर देता हूँ, तो इस तरीके से सही है। एक मिनट। अच्छा, ये आपके पीसी के स्पेक्स पे भी, मेरा पीसी के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये लैग कर रहा है क्योंकि ये 3D सॉफ्टवेयर नहीं है और ये ग्राफिक कार्ड में पूरा चल रहा होता है, इस वजह से ही लैग कर रहा है। अच्छा, अब मैं जल्दी से इधर एक बैकग्राउंड लाके प्लेस करता हूँ और फिर हम लोग उस बैकग्राउंड को इस बॉक्स के साथ एडजस्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लाकर एडजस्ट कर लिया है। अब हमें अपनी लाइट सोर्स वगैरह में डिसाइड करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बॉक्स के नीचे थोड़ा सा शेडो ऐड कर देता हूँ ताकि वो ऑफ ना लगे। हम लोग इसको ऐसे ब्रश पे कर लेते हैं और इधर से इसको करते हैं and और ब्रश के ऊपर एक क्लिप एंड मास्किंग कर देंगे और ऐसे उसको शेडो सही है। तो ये पहले इस तरीके से बहुत ऑफ लग रहा था, थोड़ा बेहतर लग रहा है ये। और मेरे ख्याल से इसके थोड़े से ना इधर और शेडो करना चाहिए, इसको थोड़ा डार्क रखना चाहिए। सही है। अब सही लग रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइट सोर्स को एडजस्ट करना है। हमने अपने बॉक्स को एडजस्ट कर लिया था, हम लोग अपने लाइट सोर्स आएंगे और इधर से मैं चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से लाइट चाह रहा हूँ और मैं इसको इधर कर लेता हूँ और इसको हम लोग कर लेते हैं ये बॉक्स। तो अब हमारी लाइट सोर्स यहाँ से आ रही और इसके ऊपर आ गई है। अगर हम लोग चाहें तो इस पे कैमरा फ्लेयर आता है, तो वो भी लगा सकते हैं, लेंस फ्लेयर, कैमरा लेंस फ्लेयर आता है, वो भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट 2 डालूंगा जिसमें हम कैन डिजाइन करना सीखेंगे 3D में, उस पे हम लोग ये पोस्ट भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Front over studios, the place where skills grow. Turn your blank screens into shows that glow.
blow.